तुम क्यों प्रिटेंड करते हो जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो? मुझे जितनी मर्जी सजा देनी है दे, मगर खुद को तो मत दो एटलीस्ट। जस्ट शट अप, जाओ ऐसे। सॉरी, गलती से हाथ लग गया। आमा, तुमने ये जानबूझ के गिराया है, मगर खैर। आप एक बार फिर मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ना तो वो इल्जाम झूठा था ना ये। आपको मुझसे कोई जाती दुश्मनी है क्या? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? वैसे आपका मसला मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आप मुझसे जेलस हैं। मैं तुमसे जेलस? ऐसा क्या है तुम्हें आयमा? ये सवाल आप मुझसे मत पूछें। आईने में शक्ल देख लें, जवाब मिल जाएगा। तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा ही गलत फहमी आयमा। आप अपने दिल को इसी तरह तसल्ली दे सकती हैं, लेकिन जो सच है वो बदल तो नहीं सकता ना। आप जैसी और आप ही जैसी बिचारी टाइप की लड़कियों पे मैं सिर्फ तरस खा सकती हूँ, जिनमें ना कोई क्लास है और ना सूरत। फिर भी तुमसे 1000 गुना बेहतर है हम। और रोशनी को तो खुद से कंपेयर भी मत करो तुम। तुम्हारी जैसी नहीं है वो मर के भी मेरे जैसी नहीं बन सकती। उसे बनना भी नहीं चाहिए। आयमा, तुम जिस रास्ते का इंतखाब कर रही हो ना, जरा सोचो इसके बारे में। और वो लड़का, पता नहीं तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। आप एक बार फिर मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा उस इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, जब बद किरदार साबित करने के पीछे तो ली हुई हैं। आयमा, इंसान खुद जैसा होता है ना, दूसरे को भी वो वैसे ही समझता है। अब अंदाजा हो रहा है रोशनी आप ही ऐसी क्यों हैं। क्यों उन्होंने एक ही साथ 2-2 लड़कों को फंसाया हुआ था। आपकी दोस्त है ना, आप तो यकीनन उनसे 4 हाथ आगे ही होंगी। चुप कर जाओ, तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। अम्मी, आप मुझे क्या चुप करा रही हैं? इनसे कहे ना, कल से एक ही बात दोहराई जा रही है। बदकिरदार मैं नहीं, ये हैं। ना इनके कोई आगे है ना पीछे, और शौर भी पता नहीं। बस कर दो, समझ में आई? तुम्हारी इस बदतमीजी का मैं बखूबी जवाब दे सकती हूँ आयमा। मसला तुम्हारा नहीं, रोशनी का है। मैं उसकी मजबूरी और तकलीफ में इजाफा नहीं करना चाहती, वरना पकड़ के हाथ तुम्हें यहां से निकाल देती बाहर। कोई तमीज है तुम्हें? आयमा, ये क्या तरीका था साजदा से बात करने का? एक तो उसके घर में रहने बजाय एहसानमंद होने के तुम बदतमीजी कर रही हो उसके साथ। अम्मी, अगर आपने मुझे फिर किसी बात का इल्जाम दिया ना, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बता रही हूँ। बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बहुत ही बेहिस हो, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी का ख्याल नहीं करती। मेरा नहीं, कम से कम रोशनी का एहसास कर लो। हाँ, नहीं है मुझे एहसास। और क्यों करूं मैं एहसास? ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से है। अम्मी, आप ही से बात करें, वरना मैं तमन्ना के घर चली जाऊंगी। फिर मुझे मत ब्लेम कीजिएगा। क्या बात करूं? बताओ, क्या कहूं उससे मैं? आप उनसे कहें हमारे लिए घर अरेंज करें। हम कब तक उनके दोस्त के एहसान तले दबके उनके इल्जामात सुनते रहेंगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं किस मुंह से रोशनी से बात करूं? पहले उस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। फहमीना का फोन आया था, बता रही थी बुखार में जल रही है वो। तो आप उनसे कहें ना कि डॉक्टर के पास लेके जाएं उन्हें। अरे बेटा, दिखाया है डॉक्टर पे, लेकिन कमजोरी इतनी हो गई है कि आज खड़ी हुई है फिर गिर गई। इसीलिए तो फहमीना कह रही थी कि मैं चंद दिनों के लिए वहां पर आ जाऊं, इस तरह उसका ख्याल रख सकूं। लेकिन तुम ही बताओ, मैं कैसे जाऊं? आयमा को तमीज ही नहीं है, अभी साजदा के साथ बदतमीजी कर रही थी। अम्मी, आप ही को हमारी जरूरत है, हमें फौरन उनके पास जाना चाहिए। आयमा, साइन, तुम अपना सामान पैक करो, हम आप ही के घर जा रहे हैं। और वैसे भी हम यहाँ पे कब तक रह सकते हैं?
चलो चले अम्मी। बेटा इतनी तबीयत खराब थी, मुझे तो बता देती। क्यों बताती आपको मैं? आपको भी परेशान करती। और जिंदगी की सारी परेशानियों का बोझ तुमने अकेले ही उठाना ना। मैं अम्मी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार ही है, वो भी ठीक हो जाएगा। मैं तो हैरान हूँ कि फेमिना को आप लोगों को इस तरह नहीं बताना चाहिए था। अच्छा किया ना उसने मुझे बता दिया। जिस्म देखो बुखार में जल रहा है। मैं ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। ठीक तो होना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा ख्याल अब मैं खुद रखूंगी। आप लोग क्या यहाँ रहेंगे? तो और कहाँ जाएंगे? आप तो हमें साजदा भी ये घर छोड़कर भूल ही गई हैं। साइम ठीक ही तो कह रहा है, इन्हें कोई एहसास नहीं है हमारा। खुद तो इस महल जैसे घर में मौज कर रही हैं, और हम साजदा आप ये घर में उनकी दिन रात बातें सुन रहे हैं, जलील हो रहे हैं। साजदा ऐसी है ही नहीं कि वो बातें सुनाए। हाँ, हम तो झूठ बोल रहे हैं ना। एक आप सच्ची हैं और एक आपकी वो दोस्त। पूछ ले अम्मी से, कितने घटिया इल्जाम लगाए उन्होंने मुझ पे। अम्मी क्या इल्जाम लगाया है? कुछ नहीं रोशनी, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बस। बताएं ना मुझे। बेटा गलती आयमा की भी है, क्या जरूरत थी इसे साजदा से उलझने की? फिर बात तो बढ़ेगी ना। खैर तुम ठीक हो जाओ तो हम यहां से चले जाएंगे। और कहाँ जाएंगे हम? जब तक किसी दूसरी जगह का प्रॉपर इंतजाम नहीं हो जाएगा ना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। साइम